हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट बायोलॉजी की सीरीज में आज हम आपके लिए एक और बहुत ही शानदार लेक्चर लेकर आए हैं। और आपको पता ही तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था। लास्ट टाइम हमने लेक्चर लिया था 3.1 और आज हम लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 3.2। और उस चैप्टर का नाम आपको पता ही है, जनन स्वास्थ्य हमने लास्ट टाइम डाला था। आज उसकी नेक्स्ट क्लिप आपके सामने आ चुकी है। चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या हमने डिस्कस किया था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन हो जाए तेजी से, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम कहां चल रहे थे, कहां पहुंच गए और हमें कहां पहुंचना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखिए पहली स्लाइड आपकी ये थी, इसमें हमने कवर किए थे कुछ कीज पॉइंट ऑफ सिलेबस। क्या क्या हमें पढ़ना था? इसमें हमें पढ़ना था जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जो कि हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। और जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और उपाय क्या क्या हैं, ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर आप विजिट कर सकते हैं एचबी टीचिंग ट्रैक पे, और प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा था, उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे लेक्चर लाइन से मिल जाएंगे। तो ये तीन हम टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी। तो आज का हमारा टॉपिक है एसटीडी। तो देखिए स्लाइड देख लेते हैं तेजी से। ये थी आपकी पहली स्लाइड, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इसमें हमने कंसेप्ट सीखा था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड थी हमारी हाउ टू बी हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, ये थे कुछ पॉइंट जिनके बेस पर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं क्या थी, ये कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसका। आज का हमारा टॉपिक आपके सामने आ चुका है यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज। ठीक है, तो ये कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं तो भाई रोगों के बारे में तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ सिलेबस के हिसाब से ही नहीं, वैसे भी हमें डिजीजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें डिजीजेस की पहचान नहीं होती है, तो हम जो है धीरे धीरे बहुत बड़ी परेशानी का जो है सामना करना पड़ जाता है हमको। इसलिए डिजीज की पहचान होनी चाहिए, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि हम जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो देखिए पहले मैंने कुछ लिस्ट ली है, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, लेकिन मैंने सिलेबस को टारगेट करते हुए मैंने कुछ डिजीज लिए हैं आपके। पहला है सुजाक। सुजाक होता है हमारा, गुनेरिया बोलते हैं इसको। फिर है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस हो गया आपका। और ये जो दोनों डिजीज हैं आपके, ये जो है बैक्टीरियल डिजीज हैं। क्या है आपके ये? बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज से मतलब क्या होता है आपका, जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज होते हैं उनको हम बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ये हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। ठीक है, तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए आपका कि बैक्टीरिया से होने वाले दो या एक डिजीज का नाम बताइए, तो आप ये लिख देंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमारा जेनिटल हर्पीस। ठीक है, जेनिटल हर्पीस। फिर है जेनिटल वार्ड्स, फिर एड्स। ये तीनों के तीनों डिजीज जो है आपके वायरस से होने वाले हैं। ठीक है, ये वायरल डिजीज है। तो ये आपके किससे होते हैं, आपके ये वायरस से हो जाते हैं आपके। विषाणु जनित रोग है, इनको हिंदी में वायरस को क्या बोलते हैं हम, विषाणु बोलते हैं हमारे। तो ये लिस्ट आपके सामने, इनको आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे सुजाक के बारे में, गोनेरिया। इनको यौन संचारित रोग क्यों कहते हैं, ये भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये यौन संपर्क से जब, ठीक है, जब यौन संपर्क करते हैं व्यक्ति तो उनसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर एक बॉडी में है तो दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर जननांगों से में है ये आपके, तो संपर्क बनाने से क्या हो जाएंगे, आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो वायरस से होने वाले पूछे तो ये हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला डिजीज आपके सामने आ चुका है, और डिजीज है आपका गोनेरिया। कौन सा डिजीज पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं गोनेरिया। चलिए देखते हैं गोनेरिया। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब किसी डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या क्या जानना जरूरी होता है। देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में ये क्या होता है, जनरल इंट्रो पता होना चाहिए। ये पता नहीं भी हो आपका तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको इसका कारण क्या है। क्या पता होना चाहिए आपको, इसका कारण।
यानी किस कारण ये होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पता होना चाहिए जिसके कारण ये होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए, इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण। दूसरे नंबर पर हमें क्या पता होना चाहिए, सिम्टम्स पता होने चाहिए। चलिए मैं थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देता हूं। तो गोनेरिया में भी यही हमें पता करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या ये किस कारण होता है, कॉज्ड। ठीक है, यानी कारण पता होना चाहिए कि किस कारण ये होता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताया जाता है। दूसरा सिम्टम्स पता होने चाहिए यानी कि लक्षण, सिम्टम्स। और क्या पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, बचाव क्या है इसका, हम कैसे बच सकते हैं इससे। कौन कौन सी मेडिसिन या और क्या ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। तो ये बेसिक 3 पॉइंट आपके कवर किए जाते हैं, और ये 3 पॉइंट कवर है तो समझ लो आपको उस डिसीज के बारे में जानकारी है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा कारण क्या है तो पता नहीं चलेगा इसकी दवाई क्या होगी। और सिम्टम्स पहचान के लिए जरूरी है और ट्रीटमेंट बचने के लिए जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गोनेरिया के बारे में क्या बताया गया, तेजी से नजर डाल लेते हैं। गोनेरिया एक आम यौन संचारित संक्रमण है, एसटीआई है। एसटीआई का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसफर इन्फेक्शन। ठीक है, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसफर इन्फेक्शन है, यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ही ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको एसटीआई कह रहे हैं। एसटीआई भी कह सकते हैं आप, और आप एसटीडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, एसटीडी भी बोल सकते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो ये एक यौन संचरित रोग है, जाहिर सी बात है यौन संचरित तो हम पढ़ रहे हैं, जो नाइसीरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। देखिए बैक्टीरिया का नाम आपसे अलग से ही पूछा जा सकता है, तो ये 1 नंबर का पॉइंट अलग से क्वेश्चन हो जाएगा, विकल्प में भी आ सकता है एमसीक्यूज में। क्या बताइए, जो आपका गोनेरिया है वो किस कारक के कारण होता है, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है आपका, तो आपको याद रखना नाइजीरिया गोनेरिया इस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है ये जनन अंगों, इसके सिम्टम्स है देखो, ये जनन अंगों गले, गुदा या आंखों को जो है संक्रमित कर सकता है। किस किस को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी करेगा आपका इफेक्टेड, जाहिर सी बात है उन्हें तो करेगी क्योंकि उनसे रिलेटेड डिजीज है। इसके अलावा इसका असर जो है आंखों तक भी आ जाता है, तो उनको भी इन्फेक्शन कर देता है, इन्फेक्शन हो जाता है इनमें भी। ये असुरक्षित यौन संबंध के कारण भी हो जाता है। असुरक्षित से मतलब है यानी तरीके से अगर आपने नहीं किया है और आप में बीमारी थी एक बॉडी में और यौन संपर्क फिर भी कर लिया गया है तो वो दूसरे में भी जो है आ जाएगा। तो असुरक्षित यौन संबंध योनि, मुख या गुदा मैथुन यानी कोई और माध्यम से भी किया गया है तो उसके कारण भी इसका खतरा बढ़ जाता है। ये किससे फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। और अक्सर इसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन इलाज ना कराने पर इसमें क्या हो जाता है, बांझपन यानी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और अन्य गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि इसका इलाज किससे किया जाता है, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटीबायोटिक दवाएं काफी होती हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या किसी एक एंटीबायोटिक औषधि का नाम बताइए, मेडिसिन का नाम बताइए। तो सबसे फेमस है और सबसे पहली भी है पेनिसिलिन। ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन का क्वेश्चन बनता है कि एक प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक दवाई का नाम बताइए या मेडिसिन का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना, पेनिसिलिन। इसका ये भी पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसके फाउंडर कौन है। तो इसकी जो खोज की थी वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे आपके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, यहां से याद रखेंगे, ये दोनों पॉइंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका गोनेरिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं गोनेरिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने 3 चीजें कवर करनी है। एक तो याद रखना है क्या किसके कारण हो रहा है, नाइसीरिया गोनेरिया। दूसरा पॉइंट इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स ये लिखे हुए हैं। और तीसरा ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन यानी प्रतिजैविक औषधि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इस्तेमाल की जाती है। चलिए अगला सिम्टम्स डिस्कस करते हैं, अगला डिजीज डिस्कस करते हैं हम। अगला डिजीज आपके सामने आ चुका है, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस एक यौन संचारित संक्रमण है, एसटीआई है, सेम लाइन रहेगी, बैक्टीरिया का नाम चेंज हो जाएगा। ट्रिपोनेमा पैलेडियम ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इसका भी पूछ सकते हैं आपसे कि सिफिलिस जो है किस बैक्टीरिया के कारण आपका होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिफिलिस जो है वो नाइसेरिया गोनोरिया नामक आपका, सॉरी ये तो आपका गोनेरिया ओपन हो गया, ये आ गया आपका सिफिलिस। ठीक है, तो ये भी यौन संचारित रोग है आपका।
अब पता करना है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ट्रिपिनोमिया, यह है ट्रिपोनेमा पैलेडियम, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, ट्रिपोनेमा पैलेडियम। एक नंबर का क्वेश्चन अलग से बन जाएगा। और ये मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध से होता है, वही सेम कंडीशन है भाई। और किनको इफेक्ट करेगा, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उन्हीं को इफेक्ट करेगा, योनि है, गुदा है या मुख है, इनको भी जो है, क्योंकि मुख मैथुन से भी ये हो जाएगा। इसके दौरान घावों के संपर्क से फैलता है, यानी इसमें घाव है तो उसके संपर्क हो जाएगा, टचिंग हो जाएगी तो ये दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। जिसके शुरुआती लक्षणों में दर्द रहित घाव होते हैं, यानी शुरू में ऐसे घाव बनते हैं इनमें दर्द नहीं होता है, चकत्ते बन जाते हैं और फ्लू जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। और यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए, यानी ट्रीटमेंट समय से ना किया जाए, तो ये हार्ट पर भी इफेक्ट डालेगा, ब्रेन पर भी, मस्तिष्क पर भी जाएगा, फेफड़ों पर भी और अन्य अंगों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, सेकंड, मिनट और सेकंड में जो है इंसान को जो है खत्म कर देते हैं। तो हमें इनके जो है ध्यान रखना चाहिए, इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इसका इलाज भी क्या है, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल से ये भी ठीक हो जाती है इसमें भी, क्योंकि बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया से इफेक्टेड जितने भी डिजीज होते हैं उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन जनरली यूज की जाती है। और एंटीबायोटिक देखो मेडिसिन का एक नाम यहाँ पर भी दे रखा, टेट्रासाइक्लिन। एक वो भी है आपकी पेनिसिलिन, जो भी लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं अगर याद नहीं आ रहा तो पहली चीज ट्रिपोनेमा पैलेडियम के कारण होगा। दूसरी चीज सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स ये हैं कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, उनके संपर्क में से जो घाव बन जाते हैं छोटे छोटे स्टार्टिंग में, उनमें जो है दर्द नहीं होता, बाद में चकत्ते हो जाते हैं और फ्लू जैसे लक्षण भी शामिल हो जाते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट ना करें तो और भी ऑर्गन इफेक्ट हो जाएंगे, इस पर हार्ट पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी और ब्रेन पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इलाज ये है आपका एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज करेंगे। चलिए अगले डिजीज की तरफ चलते हैं हम। अगला डिजीज हमारे सामने आ चुका है जेनाइटल हर्पीज। ठीक है, क्या आ गया है आपका, जेनाइटल हर्पीज। ये वायरस के कारण होता है, तो चलो देख लेते हैं। तो हर्पीज एक यौन संचारित संक्रमण है, यानी कि एसटीआई है, वही सिंपल सी बात है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ये वायरस का नाम है, शॉर्ट में कहते हैं इसको हम HSV। क्या बोलते हैं इसको हम, HSV, यानी कि H4 क्या है यहां पर, हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसके कारण होता है जो जनन अंगों पर, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उन पर और उसके आसपास के जो छोटे दर्दनाक तरल पदार्थ से भरे फफोले के बार बार होने वाली घटनाओं के कारण बनता है। इसमें क्या होता है, जो आपके ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव यानी जनन अंग होते हैं, वेजाइना है, पेनिस है, ठीक है, एनस है, उनके पास क्या हो जाते हैं, फफोले बन जाते हैं और उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है ना, पानी भरा हुआ होता है, और वो उनके जो है उनके कारण बन जाते हैं इसमें। और इसमें और क्या होता है, यूरेथ्रा या वेजाइना से, यूरेथ्रा या वेजाइना से इसमें जो है थोड़ा पानी निकलता रहता है आपका। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं, इसकी पहचान है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जेनिटल हर्पीस के सिम्टम्स बन रहे हैं आपके, और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की कोशिश जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। बचाव क्या है, यहां पर एक मेडिसिन दी गई है एसाइक्लोवायर, इसका इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो ये इसके ट्रीटमेंट में जो है इस्तेमाल की जाती है जेनिटल हर्पीस में आपका। ठीक है, तो ये हो गया कारण, किसके कारण हो रहा है, ये आ गया आपके तीसरे नंबर में सिम्टम्स यहां पर। और तीसरी चीज है आपकी मेडिसिन, क्या ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, एसाइक्लोवायर। चलिए अगले डिजीज की तरफ चलते हैं। अगला डिजीज है जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स, अब जेनिटल वार्ड्स क्या है, चलो देख लेते हैं। जेनिटल वार्ड्स जो है HPV के कारण होने वाले, ये आपका कारक हो जाएगा जिसके कारण ये आपका होता है। HPV, तो HPV ये वायरस है आपका, इसके कारण जो है जेनिटल हर्पीज हो जाता है आपका, और छोटे मांस के रंग के उभार या मस्से इस पे उग जाते हैं, यानी जेनिटल मस्से के नाम से भी ये जो है बीमारी जानी जाती है। यहाँ पर क्या है, जनन अंगों के आसपास जो है छोटे छोटे उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम जो क्या कहते हैं, मस्से भी कह सकते हैं, उभार कह सकते हैं, या वार्ड्स कह सकते हैं। जो इंग्लिश का वर्ड है ये उसी के लिए नाम बना गया है, वार्ड्स यानी कि मस्से। तो जेनिटल वार्ड जो है HPV के कारण होने वाले छोटे मांस के रंग के उभार या मस्से हैं, जो जनन अंगों
गुदा या कभी कभी मुंह के आसपास भी यौन संपर्क से, जैसे योनि, गुदा या मुख मैथुन से फैलते हैं और ये त्वचा पर खुजली या दर्द रहित गांठों के रूप में दिख सकते हैं और फूल गोभी जैसे भी हो सकते हैं, यानी थोड़े से उनके जो मांस है वो फट फट के जो है थोड़े थोड़े पॉइंट के रूप में अलग अलग हो जाता है। और इनका इलाज भी जो है, इनका इलाज संभव है पर वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, यानी ट्रीटमेंट हम है इसका, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट सभी चीजों का है, लगभग जो नए डिजीज है उनकी रिसर्च चलती रहती है, लेकिन अगर ये हावी हो जाएगा तो इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रीटमेंट से इसके असर को जो है हल्का किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट हो गए आपको याद रखना है। एक तो एचपीवी, ये इसके कारण होता है आपका, सिम्टम्स आपके ऑलमोस्ट वही हैं जो पिछले डिजीजों के थे आपके, और उसके बाद जो है इसका ट्रीटमेंट जो है इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, इसका जो है ट्रीटमेंट चलता रहता है हल्का फुल्का। चलिए लास्ट डिजीज आज का हम डिस्कस करेंगे, और जो बहुत है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि एड्स। आपने सबने सुना होगा एड्स के बारे में, ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी बताई जाती है ये भी। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारा इम्यून सिस्टम पर अटैक होता है वायरस के द्वारा, और वो वायरस होता है हमारा HIV वायरस, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या बताया गया। सबसे पहले तो यही कि किसके कारण होता है, तो मैंने आपको बता दिया HIV वायरस। HIV वायरस की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अच्छा ये लिखे हुए देखिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसकी HIV की फुल फॉर्म है आपकी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इस पर हमला करके उसे कमजोर कर देती है, जिससे व्यक्ति के जानलेवा संक्रमण भी हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, और यहां तक कि कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। ये HIV संक्रमण का अंतिम और सबसे गंभीर चरण है, जिसमें शरीर की कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। यानी जब ये पूरी तरीके से हावी हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें इफेक्ट करते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर खत्म हो जाएगी, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, और जब लड़ नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी वायरस वगैरह से, बैक्टीरिया वगैरह से नहीं लड़ पाती है, तो वो हमारी फिर बीमारी के कारण बन जाता है और वो जानलेवा बीमारी हो जाती है। HIV संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल जाता है। जाहिर सी बात है, जब यौन संचारित है तो यौन संबंध से तो फैलेगा ही फैलेगा। तो अगर किसी को ऐड है तो उसके साथ ना संपर्क बनाए, या जिसको है वो दूसरे के साथ ना बनाए। HIV संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध, दूषित सुइयां, नीडल मान लो एक तो यूज कर लिए, अगर वही नीडल जो है दूसरे व्यक्ति को यूज कर ली गई तो उससे भी ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक व्यक्ति में एड्स की प्रॉब्लम है, HIV वायरस का इफेक्ट है, उसको इंजेक्शन लगाया, वही इंजेक्शन जो है दूसरे इसमें यूज कर लिया हमने नीडल, तो वो कहीं ना कहीं उसको जो है ट्रांसफर हो ही जाएगा आपका। और कैसे फैलता है ये फैलने के तरीके बताएं। एक तो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, ये तो सब में आ जाएगी बात, कॉमन है। दूसरा दूषित सुइयां जो एक बार इस्तेमाल हो सकती है, यूज वाली नीडल जो होती है उनके इस्तेमाल से हो सकता है, और गर्भावस्था में भी हो सकता है, स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में भी फैल सकता है। जब मां अपने बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, यानी इसको दूध पिलाती है, तो उसके स्तनपान बोलते हैं उसको, इसके द्वारा भी ये फैल सकता है आपका। तो ये फैलने के तरीके बताए थे। HIV एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता है, ठीक है। CD4 कोशिकाएं क्या होती हैं? CD4 कोशिकाएं होती हैं आपकी, आपने सुना होगा WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसकी एक प्रकार की टाइप की सेल, ये भी WBC होती हैं, WBC की एक टाइप की सेल्स होती हैं, और आपको पता होना चाहिए WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का क्या काम होता है। ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखती हैं, यानी ये बनेंगी तब हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी। अगर ये नष्ट होने लगेंगी तो आपके फिर बीमारी जो है उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो HIV जो है वो CD4 यानी WBC को सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, और एक बार हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हम जो है हेल्थ को लेकर जो है डाउन की तरफ जाते रहते हैं, और हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो ये था आपका एड्स। और एड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जनरल नॉलेज में, किसी भी क्लास में, किसी भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि बताइए एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 1 दिसंबर। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थे आज का जो हमारा टॉपिक था, वो क्या था, यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए बहुत शॉर्ट में, अच्छे तरीके से, क्योंकि शॉर्ट ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपके इंट्रो के तौर पर ही पूछे जाते हैं, डिटेल में आपके लोग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगले लेक्चर में यानी कि आप 3.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो 3.3 के में जो है आप
तैयार रहिए, हम पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी में जो है जरूरी जो पॉइंट है वो है कंट्रोल टेक्निक्स, यानी इसमें हम कवर करेंगे कि क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, आप क्या समझते हैं, कॉजेस कारण क्या है इसके, कंट्रोल यानी बचाव के तरीके क्या हैं, और फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन भी इसी का हिस्सा है। और यहीं पर वो टेक्निक्स आ जाएंगी जिससे हम क्या है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप जुड़े रहें एचपी टीचिंग ट्रैक के साथ, जिसमें आपको बहुत ही शानदार शानदार जो है इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू।